अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, सबिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही खुश आबाद और हंसता मुस्कुराता हुआ रखे, हर बीमारी हर परेशानी से दूर रखे, आमीन। सबसे पहले तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक किया, थैंक यू सो मच। और उन लोगों से इल्तिमास करूँगी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो मैं आप लोगों के लिए टिप लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है, नहायत ही आजमूदा है और मैंने भी यूज़ की हुई है और इंशाल्लाह इसके आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट हासिल होंगे। वो ख़वातीन, वो लड़कियाँ जो अपने बालों में मेहंदी लगाती हैं उनके लिए मैं टिप लेकर आई हूँ। जो लड़कियाँ बहुत शौक़ से मेहंदी लगाती हैं, कुछ लड़कियों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है मेहंदी लगाने का, तो उन लोगों के लिए मैं ये टिप लेकर आई हूँ कि वो मेहंदी को किस तरह यूज़ कर सकते हैं कि उसका इस्तेमाल आप उनके बालों को बहुत ज़्यादा नरम मुलायम और ज़बरदस्त कर दे, ठीक है, जिससे आपके बाल रेड भी होंगे, ठीक है। तो आपके बालों को एक ऐसी शाइन हासिल होगी जिससे आप जो है ख़ुद हैरान हो जाएंगे। सिर्फ़ छोटी सी 2-3 चीज़ें ऐड करनी है अपने मेहंदी में और इसके इस्तेमाल से आप देखिएगा कि बहुत ज़बरदस्त आपको इससे फ़ायदा हासिल होगा। और जो लड़कियां चाहती हैं कि वो अपने बाल डाई ना करवाएं या अपने बालों में कलर ना करें, तो वो मेहंदी के थ्रू अपने बालों में रेड कलर जो है वो लेके आ सकती हैं। और ये ऐसा रेड कलर है जो अगर आप धूप में जब खड़ी होंगी तो आपके बाल इतने ज़बरदस्त लगेंगे, इतना शाइन करेंगे और हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने बालों में कौन सा कलर लगाया है इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि मेहंदी जो है वो हमेशा खुली यूज़ करते हैं, ठीक है। जो पैकेट वाली मेहंदी होती है उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि केमिकल से पाक मेहंदी होनी चाहिए और जो है वो खुली मेहंदी हो। खुली मेहंदी आपने ले लेनी है, ठीक है, और उसको एक साइड पे रख देना है, ठीक है। फिर आपने एक बर्तन में जो है वो आधा गिलास पानी लेना है, ठीक है। आधा गिलास पानी में आप लोगों ने 2 चम्मच जो है आपने पत्ती के डालने हैं, ठीक है। 2 चम्मच आपने पत्ती के डालने हैं, ठीक है। अगर पानी अगर आप कम ले रहे हैं तो पत्ती उस लिहाज से कम कर दें। अगर पानी ज़्यादा है तो पत्ती की मिकदार आप बढ़ा दें, 2 चम्मच कर दें, तो इतना कोई मसला नहीं है, ठीक है। और जो आपकी पत्ती है वो वेस्ट भी नहीं होगी, उसको यूज़ करने के बाद आप उससे चाय भी बना सकते हैं, इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि उस पानी के अंदर 2 चम्मच जो है आपने पत्ती के डालने हैं। पत्ती के डालने के बाद वो जब पानी उसमें से निकल आएगा, उसका कलर निकल आएगा पत्ती का, आप देखेंगे कि थोड़ी देर में पत्ती का जो रंग है वो निकल आया है, ठीक है। आपने उस पानी को छान लेना है, उस पानी को आपने मेहंदी के अंदर ऐड करना है। एक जो सबसे अहम चीज़ जो है वो है कॉफ़ी, जो आपने देखा होगा कि इजीली बाज़ार में अवेलेबल है, जो अक्सर लोग पीते हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग शौक़ से पीते हैं बल्कि। तो आपने वो कॉफ़ी ले लेनी है। कॉफ़ी को अगर पानी में हल करके डालेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, अगर डायरेक्ट भी डालेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जो है वो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आपने एक जो चम्मच है वो आपने कॉफ़ी का लेना है, समझ आई? कॉफ़ी का आपने लेना है और कॉफ़ी का लेके आपने उसमें उसको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। उसको मिक्स करने के बाद आपने एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा उसको मेहंदी को जो है वो लेप सा बना लेना है, जो आपके बालों पे जो है वो अच्छे से ठहर जाए, ठीक है। और अगर ज़रूरत फ़ील हो तो उसमें पानी ऐड करें, और वो ज़रूरत फ़ील होगी क्योंकि जो आप यूज़ करेंगे कॉफ़ी वो भी खुश्क होगी, और जो आप पत्ती के साथ आप पानी यूज़ करेंगी वो भी मैक्सिमम थोड़ा सा ही होगा। तो आपने जो है बाकी का पेस्ट आपने पानी से बनाना है। पानी से बनाने के बाद आपने मैक्सिमम 4 से 5 घंटे अपने सर पे लगे रहने देना। उससे पहले अपने मेहंदी नहीं उतारनी, 4 से 5 घंटे उसे खुश्क होने के लिए छोड़ देना है लगाने के बाद। और उसके बाद आपने किसी अच्छे से शैम्पू से अपना सर वॉश कर लेना है। इंशाल्लाह देखिएगा आपके बाल बहुत ज़्यादा नरम मुलायम, प्यारे और कलरफुल हो जाएंगे। इंशाल्लाह बहुत प्यारा रेडिश कलर आ जाएगा आपके बालों में। उम्मीद है आपको मेरी टिप पसंद आई होगी।
और आप मुझे लाजमी फ़ीडबैक देंगे। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।